नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दो नहीं बल्कि 12 अलग अलग प्रकार के डायोड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उसके वर्किंग के बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं अलग अलग टाइप के डायोड के बारे में। सबसे पहला और सबसे बेसिक डायोड माना जाता है पी एन जंक्शन डायोड, जो कि आमतौर पे हम लोग बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जिस माध्यम से आपको आ रहा है, जिस डिवाइस पे आप देख रहे हैं ना, उसमें भी आपको पी एन जंक्शन डायोड आसानी से मिल जाएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड की अगर मैं बात करूं तो उसका वर्किंग है अलाउ करंट इन फॉरवर्ड बायोस, ब्लॉक इन रिवर्स बायोस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एनोड से कैथोड की तरफ अगर पावर सप्लाई देता हूं तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी मैं रिवर्स करंट भेजूंगा तो वो रोक लेता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रेक्टिफायर्स में होता है या क्लैंपिंग सर्किट्स वगैरह में आपको आसानी से देखने मिल जाएगा। अगर इसके वर्किंग की थोड़ी सी बात करें तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर मैं, आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है बैटरी का, वो मैंने बल्ब के साथ में लेकर नेगेटिव की तरफ लगाया हुआ है, और ये जो पी के तरफ आपको एन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव वाला जो है पी की तरफ लगा है, तो आपका जो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यही कनेक्शन अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला हिस्सा पी के तरफ और नेगेटिव वाला हिस्सा एन के तरफ, तो आपका करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। तो यही काम होता है पी एन जंक्शन डायोड का। इसके बाद बात करें जीना डायोड। इसका जो काम रहता है थोड़ा सा हटके रहता है। ये जनरली रिवर्स बायोस में काम करता है, यानी कि रिवर्स बेस करता है। अलाउ करंट आफ्टर अ स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि इसकी जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू को छोड़ के अगर ज़्यादा सप्लाई आया तो ही करंट को आगे भेजेगा, अगर उस वैल्यू से नीचे आता है, उसके स्पेसिफिक वैल्यू से अगर नीचे सप्लाई आएगा तो करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो यही उसका काम होता है। तो आमतौर पे इसका जो इस्तेमाल है वोल्टेज रेगुलेटर्स हो गया या सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस में आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं बताऊँ तो मान लो कि ये जो जीना डायोड है उसको 5 या 6 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। तो अगर जैसे जैसे मैं सप्लाई देता जाऊँगा तो देखो, जैसे ही मैंने 4.8, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो अभी तक कोई सप्लाई नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे सप्लाई को अगर मैं इंक्रीज करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 तक कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही 5 से ऊपर जाएगा देखो सप्लाई जाना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है। सबसे बेसिक और सबसे आमतौर पे दिखने वाला है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल आप डेकोरेशन में भी देख पाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडीज लगी हुई रहती है, इसको लाइट एमिटिंग डायोड रहता है। सिंपल है, ये भी जैसे हमारा नॉर्मल डायोड रहता है उसी तरीके से रहता है। लेकिन ये जो डायोड है, जैसे ही हम लोग करंट पास करते हैं तो यहाँ पे हमें कलरफुल लाइट्स हमें डिस्प्ले देता है, तो इसके लिए हम लोग उसको लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट देने वाला डायोड बोल सकते हैं। इसके बाद में बात करें शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड दिखने में जैसा नॉर्मल डायोड रहता है वैसे का वैसे ही रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब तक मैंने जितने भी डायोड दिखाए उसके बाजू में उसके सिंबल्स में मैं साथ में बता रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में आए। शॉर्टकी डायोड की बात करें तो इसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन रहता है, मतलब ये दो बायोस के, ये जो दो अलग अलग पी और एन जंक्शन रहता है उसके बीच में मेटल सेमीकंडक्टर रहता है। ये वेरी लो फॉरवर्ड ड्रॉपिंग वोल्टेज रहता है, मतलब 0.2 से लेकर 0.3 वोल्ट, वो खाली ड्रॉप वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं, इतना ही वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा। लेकिन इसका जो स्विचिंग है, मतलब अगर मैं स्विचिंग की प्रोसेस बताऊँ तो ये बहुत ही तेज़ है। फास्ट स्विचिंग के लिए इसका काम किया जाता है, जहाँ पे जनरली ऐसे फ्रीक्वेंसी लो हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं वहाँ पे हम लोग शॉर्ट की डायोड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करें फोटो डायोड। फोटो डायोड बेसिकली जैसे लाइट एमिटिंग डायोड आपको रोशनी देता है, ये रोशनी लेने पर काम करता है। कैसे? तो यहाँ पे आप अगर आप उसका वर्किंग देखोगे तो ये जनरेट करंट व्हेन लाइट फॉल्स इन द जंक्शन, यानी कि अगर मैं इस पे रोशनी डाल रहा हूँ वो तो काम करेगा, जैसे ही रोशनी हटा दूंगा तो ये काम करने का जो प्रोसेस है उसका बंद कर देगा। यहाँ पे भी आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा है, अगर जब तक मैं रोशनी नहीं देता तो करंट कुछ नहीं फ्लो करेगा, जैसे मैं करंट डालूंगा तो ये करंट फ्लो करना चालू कर देगा। तो इस तरीके से ये कुछ व्यवहार उसका काम करता है। जब भी रोशनी रहेगी तो काम करेगा, रोशनी नहीं तो काम नहीं करेगा। तो ये है फोटो डायोड। इसके बाद आता है टनल डायोड। काफ़ी सारी जगह पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहता है टनल डायोड का। लेकिन टनल डायोड समझ जाने से पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज है, सर्किट डायग्राम का जो कोर्सेज है यानी कि सर्किट डिज़ाइनिंग का कोर्सेज है, इलेक्ट्रिकल में हमारे पास वायरमैन, सोलर पावर, आरएलसी, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
ऑटो कैड, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, सीसी यानी कि नेटवर्किंग के कोर्सेज है, रोबोटिक्स के कोर्सेज है, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, माइक्रो प्रोसेसर के भी कोर्सेज है। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज है, साउंड एडिटिंग कोर्सेज, वैसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको एक कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए एप्लीकेशन के रिलेटेड तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं टनल डायोड के अंदर। तो टनल डायोड देखने में कुछ टनल के जैसे आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बड़ा सा टनल नज़र आ रहा है और यहाँ पे टनल का जो कोन है वो बंद है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो ये जहाँ पे बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे काम होने वाला रहेगा ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया था टनल डायोड का। ये कैसे? एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्यू टू क्वांटम टनल, यानी कि अगर मान लो कि एक, समझो यहाँ पे फिजिक्स का नियम है कि जब भी मैं कुछ भी एक समझो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, अगर मेरे उतरते टाइम वही प्रेशर मुझे कम लगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करेगा, पहाड़ चढ़ते समय एक क्वांटम टनल बना देगा कि ताकि वो जो स्पीड है वो मेंटेन कर पाए। इस वजह से इसको हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पे रहता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करूँ तो ऑसिलेटर्स हो गया, माइक्रोवेव के जो एप्लीकेशन हो गए, वहाँ पे आप टनल डायोड का इस्तेमाल देख सकते हो। इसके अलावा वेक्टर डायोड जो रहता है वो भी काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है, लेकिन ये दिखने में कुछ डायोड अपना ट्रांजिस्टर के जैसा रहता है, लेकिन इसमें खाली 2 पिन रहता है। ये वेक्टर डायोड है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ओके, तो यानी ये जो है रिवर्स बायोस में काम करता है। कैपेसिटेंस, इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होता है जब आप वोल्टेज उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि रेडियो की सर्किट वगैरह हो गई, तो वहाँ पे आप ट्यूनिंग करते हैं ना, तो एक टाइप का कैपेसिटेंस उसका चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा वेक्टर डायोड। ठीक है। इसके अलावा लेज़र डायोड, आपने लेज़र लाइट से बहुत सारी जगह पे खेला रहेगा, लेकिन आजकल के जो लेज़र लाइट है वो इतने कारीगर रहता था, जिसके स्किन का जो काम रहता है, पिंपल्स निकालने का काम, या लेज़र गन के ज़रिए कुछ काम करना है, लेज़र कटिंग का आपने सुना रहेगा, तो ये सारी जगह पे लेज़र डायोड का प्रयोग होता है। ये एक प्रकार की फॉरवर्ड बायोस में ही काम करने वाला डायोड है, लेकिन ये रोशनी इतनी तेज़ निकालता है कि जिससे हम लोग चीज़ों को जला भी सकते हैं, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया था। आप जो मॉल वगैरह में जाते हैं तो बारकोड स्कैनर वगैरह जो रहता है ना, तो वहाँ पे आप लेज़र डायोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे तो काफ़ी सारी जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आता है एवलांच डायोड। एवलांच डायोड जो रहता है रिवर्स बायोस पे काम करता है और ये ब्रेक डाउन करता है एक हाई वोल्टेज, स्पेसिफिक हाई वोल्टेज के बाद वो खुद को ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होने देता है, लेकिन विदाउट खुद को डैमेज किए। यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज तक वोल्टेज को जाने नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाता है तो हाई करंट इसमें से पसार हो सकता है विदाउट खुद को डैमेज किए। जैसे कि अभी मान लो कि बिजली, तो बिजली में बहुत ज़्यादा ताकत रहती है ना, तो वहाँ पे इस टाइप के मतलब बिजली रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स है तो वहाँ पे एवलांच डायोड का प्रयोग किया जाता है, या माइक्रोवेव जैसी कोई सिस्टम है वहाँ पे आप एवलांच डायोड का इस्तेमाल देख सकते हो। तो ये काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद में आता है गन डायोड। गन डायोड की बात करें तो इसमें पी और एन जंक्शन जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, सबसे हटका ही है। इसमें एक बल्कि मटेरियल रहता है और ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस या नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस पैदा करता है। अगर आपको इसको और डिटेल में जाना है तो मुझे कमेंट में लिख दो, तो मैं इसके बारे में और डिटेल वीडियो में बना दूंगा। इसके बाद में आता है पिन डायोड। जनरली ये दिखने में आपको जो डायोड दिख रहा है वो ज़ेनो डायोड के जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग पिन डायोड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक रीजन, आई रीजन रहता है, जो कि एक प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रहता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। जैसे कि रिमोट स्विचिंग हो गया, आरएफ एवरेज स्विचिंग हो गया, या फोटो डिटेक्टर्स रह गए, या जो बड़े बड़े मशीन्स आते हैं जहाँ पे आपको स्कैनिंग्स वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपको फोटो डायोड देखने मिल जाएगा। इसके अलावा बेस्ट है 12वां जो हमारा डायोड है वो है सोलर सेल या फोटोवोल्टिक डायोड बोल सकते हैं। सोलर सेल तो आपने काफ़ी सारी जगह पे देखा रहेगा, इसके बारे में बहुत सुना रहेगा कि जैसे ही सूरज की रोशनी उसके पर जाती है तो यहाँ पे एक डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एक फोटोन जनरेट होता है जो कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हमारे जो घर के लोड है, घर का लोड या बल्ब या ऐसा कोई भी चीज़ उसको चलाने की ताकत देता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए
सोलर सेल या फोटोवोल्टिक डायोड का यूज करता है। ये भी एक प्रकार का डायोड ही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 अलग अलग प्रकार के डायोड। याद रखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करना है या किसी भी प्रकार का टेक्निकल कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, ना नए हैं तो ही आप सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।